हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्री शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए और एग्री शिक्षा को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी की कौन कौन सी प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ के जो पशुपालक हैं वो पालने के इच्छुक हैं। तो हम गाय के बारे में बात करेंगे, भैंस के बारे में, भेड़ के बारे में, बकरी। और ये जो नस्लें आज हम आपको बताने वाले हैं वो NB मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल, नगबार बोलते हैं इसको, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स से इनका रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरी तरह से हो गया है। मतलब जो नगबार की टीमें हैं करनाल हरियाणा से छत्तीसगढ़ आई थी और जो गाय की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम पूरी तरीके से करके उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको देके पूरी तरह से नगबार की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से यहाँ की नस्ल को रजिस्टर कर दी गई है। अब इनका नाम जो गाय की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, वो भारत में कुल पाई जाने वाली पशु हैं उनके लिस्ट में आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले नंबर पे गाय की बारे में बात करते हैं। गाय की नस्ल है कोसली जो छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। कोसली नाम क्यों पड़ा, चलिए इसके बारे में देखते हैं। कोसली नस्ल की गाय भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में इसका प्रमुख निवास स्थान है। राज्य के जो मैदानी जिले बोलते हैं, मतलब जो समतल इलाके हैं जैसे रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, इन सभी जगहों में सबसे अधिक मात्रा में कोसली गाय पाई जाती है। आप कैसे पहचानोगे डियर स्टूडेंट कि ये कोसली गाय है? तो कोसली गाय की जो सींग रहती है वो छोटी छोटी रहती है और जो इनके नर का वजन रहता है वो 200 से 300 किलोग्राम और जो इनके मादा का वजन होता है वो 160 से 200 किलोग्राम और इनका आकार मीडियम सिंपल साइज में होता है। जैसे आप अदर नस्ल को देखोगे जैसे साहीवाल हो गया तो वो बहुत बड़ी बड़ी गाय होती है, लेकिन इनका आकार बहुत सिंपल से होता है और वजन भी कम होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इस नस्ल में जो एक ब्यांत रहती है, मतलब जब भी गाय क्या होती है, गाभिन गाय जब भी बछड़े को जन्म देती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक ब्यांत बोलते हैं। तो एक ब्यांत में औसतन 450 किलो दूध देती है और इनकी जो दूध रहती है उसमें 4 से 5% फैट पाया जाता है। मतलब बहुत एक अच्छी मात्रा में स्टूडेंट इसमें फैट देखा जाता है। और ये जो देसी नस्ल की गाय होती है, यदि उनके दूध का इस्तेमाल हम करें तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है। ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र रजिस्टर गाय है। कोसली नस्ल की गाय भारत में ओनली छत्तीसगढ़ बस राज्य में पाई जाती है। सेकंड स्टूडेंट्स, जो छत्तीसगढ़ में भैंस पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में जिनका पालन किया जाता है वो छत्तीसगढ़ी भैंस है। माय डियर स्टूडेंट, आप छत्तीसगढ़ी भैंस के बारे में आप उसको कैसे पहचानोगे कि ये छत्तीसगढ़ी भैंस है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ी भैंस मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मैदानी जिलों में, मतलब जो मैदानी क्षेत्र हो गया, जिस प्रकार कोसली गाय भी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, इनकी संख्या 9 लाख के बराबर है। इनका आकार मध्यम रंग, एकदम हल्का भूरा काला और सींगे हंसिया के आकार की। आपको पता होगा कि जो मुर्रा भैंस की नस्ल होती है उनके भी सींगे क्या होती है, हंसिया के आकार की होती है। प्रतिदिन 4 से 6 लीटर
लीटर दूध देती है। इनके दूध देने की अवधि 250 दिन तक होती है। एक बहुत ही अच्छा पीरियड में स्टूडेंट 250 दिन तक जो छत्तीसगढ़ी भैंस है उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ से किया गया है, नगबार से किया गया है। और इसके जो पूरा रजिस्ट्रेशन का काम है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च टीम करती है। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया है। दूध में वसा का प्रतिशत बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाता है 7.5%, और कोसली गाय की देखें तो 4.5%। लैक्टोस लैक्टोस मतलब उसमें मीठापन, शक्कर की मात्रा 5% और प्रोटीन 4% बहुत अच्छी मात्रा में हमें देखने के लिए मिल जाती है। छत्तीसगढ़ी बफेलो में गर्मी सहन करने के साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ी बफेलो बहुत अच्छी किस्म है, नस्ल है बोल सकते हैं। और रात में उसे खाने के लिए धान का पैरा दिया जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में जो भी गाय है, भैंस है, उनको भोजन के रूप में पैरा दिया जाता है। वो भी यूरिया से उपचारित करके खिलाया जाता है, जिससे 5% यूरिया का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नस्ल की बात करें स्टूडेंट तो वो बकरी है। जो एकमात्र रजिस्टर्ड वैरायटी है बकरी की वो अंजूरी बकरी है। चलिए अंजूरी बकरी के बारे में बात करते हैं। अंजूरी बकरी जो दुर्ग में एकमात्र वेटनरी कॉलेज है गवर्नमेंट का, वहाँ से ये सभी नस्लें, उस नस्ल के इलाके के नाम पर इसका नाम अंजूरी बकरी रखा गया है। इसका रंग भूरा, काला तथा मध्यम आकार का होता है। वयस्क बकरे का वजन जो नर होता है वो 20 से 35 किलो तथा बकरी 15 से 30 किलो तक होती है। 2 साल के अंतराल में ये 3 बच्चे देती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 50% बकरियां जुड़वा बच्चे देती है जो अंजूरी बकरी रहती है उनमें। इन बकरियों के दूध में मीठापन मतलब देखिए तो लैक्टोज, शक्कर अच्छा मात्रा में पाया जाता है। गर्मी सहन करने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। और ये जो नस्ल होती है उनकी शारीरिक विशेषताएं वृद्धि एवं प्रजनन की क्षमता के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता दूसरे राज्य की बकरियों की अपेक्षा काफ़ी अनुकूल है। ये बकरियां है वो बीमारियों से उनकी लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी मात्रा में देखी जाती है। इसकी जानकारी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल हरियाणा ने बताई है। चौथे नंबर की जो नस्ल है जो छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में पाली जाती है, लेकिन ये जो नस्ल है मुर्गी, आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएंगे इस फिगर को देखते हुए कि ये कौन सी नस्ल है। आगे हम आपको अच्छे से इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो ये जो मुर्गी नस्ल है वो छत्तीसगढ़ से रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये जो नस्ल है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा जो मुर्गी का डायग्राम था वो असील मुर्गा है। असील मुर्गा है, बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स पर कमेंट किया भी होगा, वो असील मुर्गा है। इस जो मुर्गे का भार होता है वो 4 से 5 किलो और मुर्गी का भार 3 से 4 किलो होता है। इसके बारे में बात करें तो जो असील प्रजाति की मुर्गा होती है वो मुर्गा लड़ाई के लिए राजनांदगांव जिले में बहुत अधिक मात्रा में फेमस है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से रजिस्ट्रेशन इसका नहीं हुआ। असील प्रजाति क्या होती है जो खासकर आंध्र प्रदेश और बस्तर के, ये इसका रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश से हुआ है। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनका जो मीट होता है मीट उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि ये अंडे उत्पादन में कमज़ोर होती है। इनका मुंह लंबा, आपने डायग्राम में देखा होगा बेलनाकार, जो कि पंखों, घनी आंखों, लंबी गर्दन और छोटी पूंछ के साथ नहीं होता। इनकी मजबूत और सीधी टांगें होती है। यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह अपनी उच्च सहनशक्ति, झगड़ालूपन और ज़बरदस्त लड़ना, मुर्गा लड़ाई की गुणवत्ता के कारण जानी जाती है। इनके काले लाल मिश्रित रंग के पंख होते हैं। ये अक्सर मनोरंजन के लिए, मुर्गा लड़ाई के लिए बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। इसका रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश से किया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और एग्री शिक्षा की यूट्यूब वीडियोस को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम जब भी इसी प्रकार की वीडियोस अपलोड करें तो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट हो उस तक ये सभी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू।